जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 का जो टीयर 1 का आपका एग्जाम है हुआ था। आपका री एग्जाम भी आपका हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसकी आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। महासर्वे का आपका डाटा जारी हो चुका है। टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। इतने नंबर वाले, यदि इतने जो मार्क्स आपको बता रहा हूं, यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज से ही अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपका री एग्जाम कब हुआ था, तो आपको जैसे कि पता कि आपका री एग्जाम है 14 अक्टूबर को आपका री एग्जाम कंप्लीट हुआ है। बात को आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी, तो लगभग चांस है कि आपकी आंसर की है वो 17 अक्टूबर से पहले पहले आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। 17 अक्टूबर से पहले पहले आपकी आंसर की है वो लगभग चांस है कि आपकी जारी हो जाएगी। ठीक है, बात करूं टोटल कितनी पोस्टें थी, तो टोटल आपकी 14,582 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अभी ये तो है नहीं कि 28 लाख के 28 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दे दिया, तो यानी कि एग्जाम में प्रेजेंट कितने हुए थे, तो 15,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। बात करूं कंपटीशन की, तो आपका ऑल ओवर कंपटीशन यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो 104 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि 104 स्टूडेंटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, तो लगभग चांस है कि दिसंबर मंथ के अंदर आपका टीयर 1 का रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। टीयर 2 का जो एग्जाम है वो कब होगा, या तो आपका जनवरी के लास्ट वीक में, या फिर आपका लगभग चांस है कि फरवरी 2026 के अंदर आपका जो है एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लेवल की यदि मैं बात करूं, तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हमेशा क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टीयर 1 के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, तो 10 गुना कैंडिडेट, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टीयर 1 के अंदर क्वालिफाइड किया जाएगा, यानी कि 1,45,820 कैंडिडेटों को। यानी कि कंपटीशन क्या रहने वाला है, यानी कि जितनी आपका यहाँ पर टीयर 1 के अंदर कंपटीशन क्या रहेगा, 10 स्टूडेंटों ने टीयर 1 का एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, यहाँ पर पास किया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। जो सब्जेक्ट वाइज की यदि मैं बात करूं, तो जीके और जीएस की सबसे पहले बात करूं, तो जीके और जीएस के अंदर 25 क्वेश्चन थे। काफी बच्चे बोल रहे थे कि जीके और जीएस का जो पार्ट है वो आपका क्या रहा है, हार्ड रहा। काफी बच्चे बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे कोई भी भर्ती देख लो उसके अंदर सब बच्चे, हर एक बच्चा बोलता है कि जीके और जीएस का पार्ट है वो हमेशा क्या बोलते हैं, हार्ड बता रहे हैं। ठीक है, बात करूं मैथ की, तो मैथ के आपके कितने क्वेश्चन है, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन थे। 25 में भी 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से काफी बच्चे आपका मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर भी काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। 25 क्वेश्चनों में से काफी बच्चों के बोल रहे हैं कि सर इसका पार्ट है वो मॉडरेट रहा है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का पार्ट काफी बच्चे इजी बता रहे थे, काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। ये आपका क्या है, एग्जाम का लेवल रहा है। बात करूं यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की, तो गुड अटेम्प्ट के अंदर जीके और जीएस की यदि मैं बात करूं तो 25 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। मैथ्स की बात करूं, मैथ के अंदर 25 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 17 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 18 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर अच्छे खासे काफी बच्चों में मार्क्स बने, 20 प्लस यदि क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अपना नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। हार्डशिप के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का देखने को मिलेगा, मॉडरेट शिप के अंदर कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है।
तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो 18 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड थी। 12 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या है हार्ड है। 16 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड है। 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड शिफ्ट है। 20 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या है यहाँ पर हार्ड है। 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो भी क्या है आपकी हार्ड है। 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है वो भी क्या है आपकी हार्ड है। 23 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो भी क्या है आपकी हार्ड है। 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या है आपकी हार्ड है। 24 सितंबर की सेकंड शिफ्ट भी क्या है आपकी हार्ड रहने वाली है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 13 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 13 मार्क्स इन शिफ्टों के अंदर, ठीक है। हार्ड शिफ्ट हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 22 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 26 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 14 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 सितंबर की फर्स्ट, 16 सितंबर की फर्स्ट, 23 सितंबर की थर्ड और 21 सितंबर की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये हो गई आपकी मॉडरेट शिफ्ट। यदि मैं यहाँ पर इजी शिफ्ट की बात करूं तो इनके अलावा जो आपकी शिफ्ट बच गई वो क्या है आपकी इजी शिफ्ट है। यदि उन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस शिफ्टों के अंदर आपके मार्क्स हैं यहाँ पर घटने को देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं तो लेकिन आपके 0 से लेकर 2 मार्क्स तक आपके यहाँ पर कम देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या रहने वाले है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 128 से 130 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है, वो अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 122 से लेकर 126 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 118 से लेकर 121 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 109 से लेकर 113 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं तो आप भी अपनी टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 से लेकर 105 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, उनके भी पूरे पूरे चांस हैं कि वो टीयर 2 की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ बता दी है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है। आपका आंसर की है वो कब तक जारी होगा, रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला, और एक जो सटीक कट ऑफ है वो भी मैंने क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।